नमस्कार दोस्तों, आदित्य जी के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम में से सभी विद्यार्थी सिकंदर के बारे में तो जानते ही होंगे। सिकंदर जब इंडिया में प्रवेश किया था तो झेलम तट पे एक युद्ध हुआ था, पोरस सम्राट से हुआ था। तो ये भी आप थोड़ी बहुत जानते होंगे। यदि आप नहीं जानते होंगे इनके बारे में या बहुत कम जानते होंगे तो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको सिकंदर और पोरस के युद्ध के विषय की संपूर्ण जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएगी। हाँ तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको पता चलते रहे। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, चर्चा करते हैं सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध जो हुआ था। यह युद्ध है इन दो वीरों का जिनका नाम इतिहास के उन स्वर्ण पन्नों पे अंकित है जिनकी गाथा पूरा विश्व जानता है। एक ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की तो दूसरे ने अपनी मातृभूमि का सीमा विस्तार और नरसंहार। एक ऐसी कहानी जिन वीरों का नाम भारत में अमर है और विदेशी में भी अमर है, जहां इतिहासकारों ने एक अद्भुत युद्ध का वर्णन किया जिसका उल्लेख इस प्रकार है। तो चलते हैं हम पोरस के युद्ध के बारे में। पोरस और सिकंदर में एक बात तो समान थी, वो थी वीरता और साहस। दोनों ही इस धरती पर देवीय शक्तियों के साथ प्रकट हुए। एक ने यूनान में जन्म लेकर पूर्ण विश्व विजय की कामना की और एक ने इस भारत की भूमि की सौगंध लेकर रक्षा करने की। सिकंदर ने जब प्रसिया को जीत लिया तो उसका नाम यहाँ के लोगों ने अलेक्जेंडर से सिकंदर कर दिया। सिकंदर एक पर्शियन शब्द है जिनका अर्थ रक्षक या रक्षा करने वाला होता है। अलेक्जेंडर यूनान देश का निवासी था। सिकंदर ने विश्व विजय की महत्वाकांक्षा ने यूनान के पास कई देशों को जीता, जिनमें ईरान के राजा डारायस का भी नाम है। यहीं से इसको विश्व विजय कहने लगे लोग। जब सिकंदर ने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया तो वहाँ के कई राजाओं ने सीमा पर ही भेंट हो गई, जिसका परिणाम सिकंदर की सेना को सहसा पड़ा। लेकिन सिकंदर ने वहाँ के राजाओं से संधि करने का प्रस्ताव देकर धोखे से उन्हें मार दिया। शायद यहाँ के भारतीय राजाओं को छल का ज्ञान नहीं था। जब सिकंदर भारत की सीमा कंधार तक्षशिला पहुंचा तो वहां का राजा हम्पी ने सिकंदर को भव्य स्वागत किया और अपने राज्य में शरण दी। राजा हम्पी सम्राट पोरस का शत्रु था। भारत में आपसी मतभेदों को विचारों ने हमेशा विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने का मौका दिया है। राजा हम्पी न केवल स्वागत किया अपितु आर्थिक सहायता के साथ सैन्य सहायता भी प्रदान किया। यहाँ राजा पुरु ने सिकंदर के द्वारा भिजवाए गए अधीनता पत्र को अस्वीकार कर दिया, बल्कि राजा हम्पी किसी तरह जान बचा कर भागे। 326 ईसा पूर्व में राजा हम्पी की सहायता से सिकंदर झेलम नदी को पार करने में सफल हो जाता है। झेलम के इस पार राजा पुरु अपनी सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए तैयार थे। राजा पुरु की सेना में हाथी और कई हजार पैदल सैनिक थे। वहीं सिकंदर की सेना में घोड़े और पैदल सैनिक थे, जिनकी सहायता से वह युद्ध जीतना चाहते थे। राजा पुरु ने झेलम नदी के किनारे सिकंदर की सेना को रोक दिया और भारत देश में विदेशी हमले को झेलम मां साक्षी बनी। आज इस युद्ध का निर्णय होना था, जिसका भाग इतिहास लिखने जा रहा था। राजा पुरु की सेना के हाथियों से पहली बार सिकंदर की सेना का सामना किया था। यह एक बहुत मुश्किल जंग साबित हुआ था। इस कारण से सिकंदर की सेना में एक आतंक छा गया, लेकिन सिकंदर के हौसले पस्त नहीं हुए हैं और अगले दिन के युद्ध में सिकंदर अपने कुछ यूनानी सिपाहियों के साथ राजा पुरुष की सेना में घुस गए और वहां राजा पुरुष के बेटे ने सिकंदर के घोड़े ब्यूसेफेल को मार दिया। यह सिकंदर का प्रिय घोड़ा था। इस युद्ध से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि सिकंदर कभी युद्ध में नीचे गिरा था। इससे सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया था। कुछ क्षणों के पश्चात राजा पुरु और सिकंदर आमने सामने थे और अपनी तलवार से सिकंदर को मारने ही वाले थे कि सिकंदर के हाथ में तलवार न थी और
अपने स्वाभिमान के कारण राजा पुरुष ने सिकंदर को हत्या नहीं की और सिकंदर के सैनिक वहां से सिकंदर को लेके चले गए। कहते हैं इस युद्ध में मां झेलम इस बात की साक्षी बनी। यह युद्ध मोंग शहर पंजाब प्रांत में स्थित है। उस समय सिकंदर और पुरुन में सिकंदर की जीत हुई, लेकिन राजा पुरुन पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर वो यहाँ से वापस यूनान चला गया। यही कुछ कही सुनी देखी अनदेखी एक ऐसी कहानी जो भारत देश की कहानी में अमर है और जिसको पूरा देश एक वीरता के प्रतीक के रूप में जानता है। ऐसे ही एक पोरस और सिकंदर की कहानी जिसे पूरे विश्व को गर्व है इनकी बहादुरी पे। हाँ तो गाइज आज हमने सिकंदर और पोरस के युद्ध के वर्णन किया है। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। तो मिलते हैं कल हम अगले वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।